पत्नी छिपाकर दूसरी शादी रचाने गया युवक, मंडप पर पुलिस लेकर पहुंच गई पहली पत्नी। जमकर हुआ हंगामा। गगो के ग्राम आलमपुर की बताई जा रही है घटना। जी आपको बता दें, सहारनपुर गगवा कोतवाली के ग्राम आलमपुर में मायके में रह रही पत्नी से छिपाकर दूसरी शादी रचाने गया युवक उस समय चक्कर में पड़ गया जब पत्नी पुलिस लेकर कन्या पक्ष के दरवाजे पर पहुंच गई। पत्नी ने हंगामा किया तो कन्या पक्ष के लोग भी दंग रह गए। दूल्हा बने युवक ने पहली शादी की बात सबसे छिपा ली थी। गंगो के मोहल्ला टकान निवासी दूल्हा बने अवनीश ने भागकर जान बचाई। अवनीश की पहली शादी गांव आभा निवासी रीना से हुई थी, जिनकी लगभग 8 वर्ष की एक पुत्री भी है। रीना फिलहाल अवनीश से झगड़े के चलते अपने मायके में रह रही थी। जैसे ही रीना के परिजनों को दूसरी शादी करने का पता चला, वह पुलिस लेकर आलमपुर पहुंच गए। पुलिस के आने की सूचना पर दूल्हा अवनीश विवाह स्थल से फरार हो गया। रीना के परिजनों एवं भीम आर्मी कार्यकर्ताओं के हंगामे के चलते पुलिस ने दूल्हे के जीजा को हिरासत में लिया। अचानक हुए घटनाक्रम से गांव आलमपुर में अफरा तफरी मच गई। रीना के परिजन अवनीश को गिरफ्तार करने की जिद पर अड़े हुए थे। कहाँ किसके यहाँ करी थी? गंगो लड़के का क्या नाम है? अवनीश। तो उसका पता नहीं था पहले ही शादीशुदा 8 साल की लड़की है, आपको पता नहीं लगा? कौन बताया जी? तो शादी में क्या दहेज में क्या कर दिया आपने? जो दहेज में तो दिया जी, हमने मतलब लड़का का सामान गिना। बाइक वगैरह भी दे रखी है? नहीं जी। और क्या दिया है? सारी बताई सामान बता सब। बच्चों को सब दे रखा हमने, और काम ना लग गया। आपकी लड़की का जीवन बर्बाद हो गया है, वो लड़का पहले ही शादीशुदा निकल गया है, क्या अब भी उस घर में रिश्ता करेंगे आप? बताइए। आदमी कहेंगे जी, हम क्या कहेंगे? शादी में आज कितने पैसे लगाए हैं आपने? कितने लगे शादी में? तो मुझे पता पैसे लगा। बचौल ये गलती है नाम है आपका और कहाँ से? आलमपुर से अरविंद नाम मेरा। ये क्या मामला हुआ आपके गांव का आज? सर आज बारात आ रही थी यहाँ। बारात में उन्हें लड़के ने पहले शादी कर रखी थी, उसके बाद में दूसरे अब्बे वाले भी आ गए यहाँ जिसकी पहले शादी थी, और लड़का अब तक आया नहीं। सर क्या लड़की पक्ष को जिसके बारात आई हुई है उसे पहले पता था कि इसकी शादी हुई है? सर लड़के के जो बाप था उसने कुछ थी भाई हमें काम निपटा दिया, लड़की बड़ा बात बोल देगी हमें भी काम निपटा दिया, गुमराह करा गया। सर तो क्या चाहते हैं? दो लड़कियों की जिंदगी इसने खराब कर दी। 2 लड़कियों की जिंदगी कितना खराब कर दी साहब। इन्हें दंड मिलना चाहिए, भारी तो भारी दंड मिलना चाहिए। दोनों लड़की समाजते हैं सर। आप भी इसी समाज से हैं? न सर मैं से नहीं समझता हूँ। तो आपके गांव में ये मामला हुआ है, तो इसमें पुलिस प्रशासन से क्या अपील करेंगे? पुलिस तो ये सर ये बात करेंगे, इसमें फैसला होना चाहिए, इन्हें दंड मिलना चाहिए। क्या नाम है तुम्हारा? एक लड़की। मेरा नाम डॉक्टर सतपाल। अब बताओ आज किस गांव में पहुंचे हैं और क्या मामला हुआ? आलमपुर में पहुंचे। हमारी लड़की की साथ में शादी हुई थी पहले गंगो से, टाकान मोहल्ले 12 से। अब वो यहाँ आलमपुर में शादी करवा रहा, हमारा कोई फैसला नहीं हुआ और हमारे 15 लाख रुपए खर्च हुए हुए हैं शादी में। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि हमारी से पहले फैसला हो, उसके बाद में दोबारा शादी को। हिंदू एक्ट के तहत पहले बीवी को तलाक देना चाहिए, उसके बाद दूसरी शादी होती है। जी पहले तलाक दो। क्या तलाक दे रखा है उसने? है जी? क्या उसने तलाक दिया हुआ है पहले? नहीं, तलाक नहीं दे रखा जी, कुछ नहीं दे रखा। आज पुलिस प्रशासन को सूचना दी आपने? पुलिस प्रशासन को सूचना हमने एप्लीकेशन लगा रखी है। अभी एक SSP के यहाँ लगा रखी है, एक नौता थाने में है, एक गंगो थाने में है। कुछ मांगे भी रही इसकी आपके दामाद की? इसकी मांगे चलती रही जी। क्या मांग है इसकी? गुंठियाँ ले रखी सोने की, पहले भी इसके बाप ने भी ज़बरदस्ती गुंठी ली थी, जब हमारे पे नहीं दी तो फिर भी हमने दी थी इसको। क्या नाम है आपके दामाद का? अवनीश। उसके पिता का? भरत सिंह। पुलिस से क्या चाहते हैं? पुलिस से चाहते हैं जी हमें क्या मदद मिले पुलिस से। क्या नाम है तुम्हारा? रीना। रीना, क्या मामला हुआ है तुम्हारे साथ? सर मेरी 10 साल हो गए शादी हो रही।
अवनीश गंगो। और 10 साल हो गए मुझे इस तरह ही परेशान कर रहे हैं और 3 महीने से मैं अपने घर पे रह रही। कौन सा मोहल्ले में भी आई? मोहल्ला टाकान। क्या बात हुई है आज? कौन से गांव में आया? आज हम आलमपुर गांव में आए सर। यहाँ पे मेरे हस्बैंड दूसरी शादी करने के लिए आ रहे हैं, बिना तलाक दिए, बिना किसी समझौते के। और मेरी 8 साल की गुड़िया है। कितने साल पहले शादी हुई आपकी? 10 साल हो गए सर। तो जिससे शादी हुई थी उसका नाम क्या है? अवनीश। अवनीश। उससे बात हुई आपकी? कोई बात नहीं हुई सर। पुलिस को सूचना दी आपने? सूचना सब है, सबके पास सूचना है। तो आप ये मुझे कहते हैं कि तुम कुछ करके दिखाओ, मैं तुम्हें गोली से उड़ा दूंगा, तुम्हारे घर को भी। इस तरह थोड़े ना दूसरी लड़की की जिंदगी बर्बाद। अब दूसरी लड़की को शादी करने के लिए आ रहे हैं, उसकी भी जिंदगी बर्बाद करना चाह रहे हैं। आज इस गांव में बारात लेके आया हुआ है जी, आलमपुर गांव में। ये मेहमान सारे गंगों से आए हुए हैं? कुछ नहीं, गंगों से आए हुए हैं मेहमान, उनके बनोई हैं और उनके रिलेशन वाले सब हैं, उनके पापा हैं, सब हैं। बिना बताए शादी कर? बिना बताए शादी कर रहे सर, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। कोई कोर्ट में तो नहीं मामला चल रहा? सर मैं तो ये थी कि मैं अपने पति के साथ रहूंगी, कोर्ट में क्यों डालूं मैं? मेरा क्या होगा? मेरा भविष्य खराब हो रहा। 8 साल की गुड़िया। 8 साल की गुड़िया है, कोर्ट में क्यों डालूं मैं सर? अपने घर कितने दिन से रह रही थी आप? 3 महीने से रह रही थी सर। तो ऐसा क्या मामला हुआ जो कि 3 महीने में तो शादी तय कर दी। ये तो सर उन्हें ही पता है, क्योंकि मैं पहले से भी उनके नाजायज संबंध रहे। मार पिटाई भी इसी मैटर में करते थे मेरे साथ में। दहेज वगैरह क्या करते हैं? पहले तो दहेज के ऊपर ही परेशान करते थे सर। 8 साल से लगातार आपको परेशान कर रहे थे या कुछ दिन परेशान से? नहीं सर, पहले से ही परेशान कर रहे हैं। दहेज में क्या दिया था उसे? दहेज में पहले कहते कि तुमने गाड़ी नहीं दी, फिर चलो मैंने अपने पैसे से गाड़ी खरीद ली। कुछ मांग थी उसकी? जी, कुछ मांग थी उसकी? मांग थी सर। शादी में सब सामान मांग कर ही लिया था उन्होंने। मेरे बाप की अंगूठी चाहिए सोने की, मुझे इतने पैसे चाहिए, सब मांग पूरी करी कि हमारी लड़की का भविष्य है। चलो मम्मी पापा ने सारी मांगे पूरी करी, लेकिन फिर भी वे देखो ऐसी हरकत कर रहे सर। समाज से और पुलिस प्रशासन से क्या चाहते हैं? पुलिस प्रशासन तो सही, मैं यही चाहती हूँ कि मेरी मदद करें। आप इसी पे रहना चाह रहे हैं? सर मुझे खतरा भी है। नहीं, इसके ही रहना चाहते हैं आप? इससे डिवोर्स लेना चाहते हैं? क्या करोगे आप? सर अभी तो मैं इनके साथ में देखूंगी सर मेरी कैसी लाइफ चलेगी कैसी नहीं है। अभी तो क्या नाम है आपका? कहाँ से? साथियों, मैं भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन और आज़ाद समाज पार्टी से पूर्व मंडल उपाध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी सहारनपुर। आज क्या मामला हुआ जो आप यहाँ आए? साथियों, आज हमारे गांव आभा की लड़की है जिसकी 10 साल पहले शादी हुई थी। उनकी एक लड़की भी है और गंगो टाकान मोहल्ले में शादी हुई थी उस लड़की की। लेकिन आज पिछला मामला निपटा नहीं, लेकिन आज दूल्हा जो है दूसरी शादी करने के लिए आलमपुर पहुंचा। तो हम लोग पूरा समाज और यहाँ के गांव के सम्मानित साथी हमारे भाटी जी, एडवोकेट भाटी जी और ये सब तमाम साथी जो हैं उस बहन को इंसाफ दिलाने के लिए आए हैं। क्योंकि साथियों, ये परंपरा बहुत गलत है कि एक बहन का घर बर्बाद करता है और दूसरी बहन को घर बर्बाद करने के लिए पहुँचाया है दूल्हा। तो मैं निवेदन करूंगा पुलिस प्रशासन से कि इस बहन को इंसाफ दिलाने का काम करे और जो दोषी है उन्हें जेल भेजाने का काम करे। यहाँ के आपको क्या मिला? क्या दूल्हे से मुलाकात हुई? यहाँ से दूल्हा भी फरार है, दूल्हे के परिवार के जो पापा हैं वे भी फरार हैं। यहाँ कुछ रिश्तेदार उनके मिले हैं और लड़की के परिवार जो हैं वे भी लड़की का समर्थन कर रहे हैं कि क्योंकि जो लड़के ने धोखेबाजी तक घपलाबाजी करके और उनके फंसाने का काम किया और आज शादी करने के लिए पहुँचा है। लड़की वालों को भी नहीं पता है। सूचना दी है इस मामले की? पुलिस को 100 नंबर आ चुकी है और गंगो थाने में भी एप्लीकेशन दे चुके हैं और वहाँ से भी पुलिस फोर्स आने वाली है। बताया जा रहा है कुछ मांगे थी इस लड़के की पहले से ही? हाँ, दहेज का मामला क्या हुआ, 1-1.5 महीने से पहले लड़की के साथ में मारपीट की, दहेज का उत्पीड़न कर रहा है और काफ़ी साल से इस लड़की को मारता पीटता है। और उसके बाद जो है समाज आपस में बिठा कर कॉम्प्रोमाइज़ करके घर भेज देते थे। लेकिन 1.5 महीने से लगभग लड़की अपने घर पर रह रही थी और उसके बाद इन्होंने लुका छुपे से शादी करने का काम किया। इसमें कोई बचौलिया वगैरह रहा होगा, कुछ इस तरीके की बात आई? बचौलिया जो लड़की का पहले शादी हुई थी वो बचौलिया भी है और जो वर्तमान ये लड़की शादी कराने का काम कर रहा था वो बचौलिया यहाँ से फरार हो चुका है।
बचौलिए के खिलाफ भी कोई कार्रवाई अमल में? बचौले के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, लेकिन मैं तो अपने जो समाज की लड़की यहाँ बिहाने के लिए आए थे, मैं तो उन परिवार से ये पूछना चाहता हूँ कि उस परिवार के क्या छानबीन नहीं करी। आज देश के अंदर, पूरे देश के अंदर समाज को डुबाने का काम किया जा रहा है, किसी भी व्यक्ति पर विश्वास नहीं किया जा रहा, लेकिन आंखें बंद कर कर लड़की की शादी करने का काम ये लोग कर रहे थे। क्या ये सही है? पुलिस से क्या चाहते हैं? पुलिस से हम मदद चाहते हैं कि परिवार को इसे इंसाफ मिले, उस बहन को, दोनों बहनों को इंसाफ मिलने का काम करके। दोनों बहन समाज की है। क्या नाम है? मेरा नाम गयूर प्रधान है, पूर्व प्रधान। अच्छा, आज क्या मामला हुआ है तुम्हारे गांव में? मेरे गांव में ये मामला है, ये बेचारा रामवीर है, उसकी शादी थी लड़की की गंगों में, और ये इन्हें धोखा पट्टी करके उसकी शादी हो रही पहली। इसे बेचारे ने पता नहीं था इस चीज़ का, और इसे ना पता होने की वजह से अब वो जो है, जो जहाँ इसकी पीछे शादी हो रही थी, एक बच्ची है उस पर, पिछली घरवाली पे, और वो जो है वो अपना जो है 100 नंबर पर 112 पर कॉल करने वो यहाँ आ गई मौके पे आने के बाद जो है अब जो है यहाँ लड़का आया नहीं अब तक। कितने लोगों का प्रोग्राम कर रखा था बराती? इन्हें कम से कम 600 आदमियों का प्रोग्राम कर रखा 600 आदमियों का प्रोग्राम कर रखा था, और बारात के कम से कम 200 आदमी होंगे, 150-200 आदमी बारात के आगे थे। लड़का अब तक आया नहीं था। तो पुलिस ने इसमें किसी को पकड़ा है? पुलिस ने आज के 2, एक जीजा है, एक बहन हुई है 2 आदमी। जैसा तुम्हारे गांव की लड़की के साथ अन्याय हुआ है, उस मामले को लेकर गांव में अब गांव में पूरा कार्रवाई की जाएगी? गांव में पूरा रोष है जी। इनका जो है बेचारा गरीब आदमी है जी, इनका खर्चा दिया जाए बेचारा, और क्या इसका जो इन्हें धोखा पट्टी करी है, इनके साथ होना चाहिए इनका।